जानकारी उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर। उत्तरकाशी टनल हादसे में बड़ा अपडेट सामने, बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी। आज बाहर आ सकते हैं 41 मजदूर, ये राहत भरी खबर सामने है। आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन। वहीं अमेरिकी ऑगर मशीन में इस दौरान खराबी आई है। वहीं आपको बता दें, इस दौरान 40 एम्बुलेंस, गैस मास्क, स्ट्रेचर, वहीं 15 डॉक्टरों की टीम और हेलीकॉप्टर की भी तैनाती की गई है। वहीं 7 एक्सपर्ट की टीम मशीन ठीक करने के लिए पहुंची है। वहीं अभी करीब 8 से 10 मीटर का फासला बाकी है। आपको बता दें, तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार तैयारियां तेज की जा रही हैं। आपको बता दें, ऑगर मशीन में खराबी आई थी, जिसके बाद से दिल्ली से एक्सपर्ट की टीम मशीन को ठीक करने के लिए पहुंची थी। आपको बता दें, 12वां दिन है आज रेस्क्यू का। अब इसी बीच एनडीआरएफ की करीब 20 सदस्यीय टीम फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। वहीं ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मजदूरों के लिए यहां पर बेड का इंतजाम किया गया है। अस्पताल, 41 बेड का एक अस्पताल तैयार किया गया है। इस दौरान सभी श्रमिकों को रेस्क्यू करने के बाद यहां पर लाया जाएगा। अभी भी टनल में 8 से 10 मीटर का फासला बाकी है। 6-6 मीटर के 2 पाइप अभी डाले जाने बाकी हैं। वहीं पाइप ड्रिलिंग के बाद मजदूर निकाले जाएंगे। वहीं मजदूरों के लिए 41 बेड का हॉस्पिटल तैयार है। तो यहां पर ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, बेड पूरी तरीके से तैयार कर दी गए हैं। सीएससी तक बनाया गया है ग्रीन कॉरिडोर। वहीं मौके पर 41 एम्बुलेंस अलर्ट मोड पर रखी गई हैं। पूरी तैयारियां की गई हैं। यहां पर मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। वहीं डॉक्टर्स की टीम को भी बुलाया गया है। वहीं एयरलिफ्ट करने की भी इस दौरान पूरी तैयारी है। आपको बता दें, 40 एम्बुलेंस, गैस मास्क, स्ट्रेचर और 15 डॉक्टरों की टीम, साथ ही हेलीकॉप्टरों की भी इस दौरान तैनाती की गई है। वहीं यह रेस्क्यू ऑपरेशन तमाम बाधाओं के बाद अपने लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है। अब काफी अहम पड़ाव है। स्ट्रेचर की मदद से मजदूर बाहर निकाले जाएंगे। वहीं हेलीकॉप्टर्स की भी इस दौरान तैनाती की जा रही है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, हेलीकॉप्टर तैनात किए जा रहे हैं। एयरलिफ्ट करने की भी इस दौरान तैयारी है। हेलीकॉप्टर में दिल्ली से 7 एक्सपर्ट की टीम यहां पर पहुंची है। वहीं अभी भी टनल में 8 से 10 मीटर का फासला बाकी बताया जा रहा है। आगे मेटल आदि के मिला था, तो उसको हटाने का कार्य किया गया और अब उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए इस कार्य को प्रोग्रेस भी दी जा रही है। क्या अमेरिकन ऑगर मशीन बिल्कुल ठीक है? मशीन काम कर रही है और बीच बीच में जहां आवश्यकता पड़ रही है उसको मतलब कहीं वेल्डिंग इत्यादि की, तो वो करके उसको काम कराया जा रहा है। हमारे सामने कितने मीटर पाइपलाइन डालने की चुनौती बाकी है? इसकी एग्जैक्ट फिगर देना इस समय पे मुश्किल है, पर मैं ये कह सकता हूं कि हम अधिकांश जो दूरी है वो पूरी कर चुके हैं और थोड़ा ही काम बचा है। पर कुछ टेक्निकल जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको लगातार हमारी टीम्स ओवरकम कर रही है। क्या हम ये जान सकते हैं एक पाइपलाइन डालने का काम बचा है या 2? नहीं, इस तरह से मैं बताना मेरे लिए संभव नहीं होगा। अच्छा, दूसरा सर, अभी 10 मिनट में 2 हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर आया, जिसमें से एक दिल्ली से आई 5 लोगों की टीम थी और एक रुड़की से। जी, वो किस किस चीज में एक्सपर्ट है और क्या मदद पहुंचाएंगे? जी, अंदर जो कार्य चल रहा है, जैसा मैंने बताया, तकनीकी चुनौतियां आ रही हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य हो रहा है। और इसी बीच कई बार जहां पे कोई विशेषज्ञों की राय लेनी पड़ती है या कोई स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको तत्काल यहाँ बुलाया जा रहा है, ताकि जो हमें ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स जो काम करने वाले लोग हैं उनके सामने आ रहे हैं, उनको ओवरकम किया जा सके। खुशी की खबर आप बता सकते हैं क्या आज शाम तक जो हम लोगों का टास्क है उसे हम पूरा कर लेंगे? देखिए, हम रोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आज पूरा हो, अभी पूरा हो, कल पूरा हो, तो परंतु इस तरह समय तय करना किसी के लिए भी अभी संभव नहीं है, क्योंकि चुनौतियां अब समय समय पे परिवर्तित हो जाती हैं। कई बार कोई नई समस्या आती है, पर कार्य लगातार, मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि कार्य लगातार चल रहा है और उसकी मॉनिटरिंग उच्चतम स्तर से दोनों राज्य सरकार और भारत सरकार के स्तर से हो रही है। और जहां जैसे भी संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है उसकी तत्काल व्यवस्थाएं कराई जाती है। आपको बता दें, 6-6 मीटर के 2 पाइप लाइन अभी डालने बाकी हैं। वही पाइप ड्रिलिंग के बाद ये मजदूर निकाले जाएंगे। वहीं मजदूरों के लिए 41 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर दिया गया है।
वहीं चिल्यानीसौड़ सीएससी में 41 बेड तैयार है। वहीं सीएससी तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्य का आज 12वां दिन है। वहीं हर एम्बुलेंस में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए हैं। वहीं एयरलिफ्ट करने की भी इस दौरान तैयारी की जा रही है। देर रात ड्रिलिंग के दौरान मशीन के सामने लोहे की सलाखों ने रास्ता रोका, जिसके बाद से अमेरिकी ऑगर मशीन खराब हो गई, जिसे ठीक करने के लिए ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स की भी इस दौरान तैनाती की जा रही है। अगर स्वास्थ्य कारणों के चलते किसी मजदूर को एयरलिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी तो वो इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से की जाएगी। आपको बता दें आखिरी पड़ाव में है ये रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिकी ऑगर मशीन को ठीक करने के लिए दिल्ली से 7 एक्सपर्ट की टीम पहुंची है। आपको बता दें 7 एक्सपर्ट्स की टीम दिल्ली से ऑगर मशीन को ठीक करने के लिए उत्तरकाशी पहुंची है। ऑगर मशीन में देर रात खराबी आ गई थी। वहीं अब इसी बीच 7 एक्सपर्ट्स की टीम दिल्ली से इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंची। इसी खबर पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए। यशराज, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने है राहत और बचाव कार्य को लेकर? जी बिल्कुल, ये घटना घटित होने के बाद लगातार से वहां पर राहत सामग्री की तैयारी की जा रही थी, बंदोबस्त की गई थी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर वार्तालाप की जा रही थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वहां पर दौरा भी किया था। उसके बाद देखते हुए लगातार रेस्क्यू अभियान में लगातार कई टीमें आई। लगातार आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि वहां पर साधन संसाधन पहुंचाए जा रहे थे ताकि अंदर फंसे मजदूरों, जो 41 मजदूर फंसे हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन इसी को देखते हुए अब कहा जाए कि एक खुशखबरी वाली बात है कि अब महज कुछ ही मीटर मात्र दूरी बचा है जब ऑगर मशीन वहां पर पहुंच जाएगी और मजदूरों को रेस्क्यू किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी टीम वहां पर पहुंच गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देर रात एक ऑगर मशीन खराब हो गई थी, जो बाहर से अमेरिका से लाई गई थी। वो ऑगर मशीन खराब होने के बाद अभियान को थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो उसके बाद लेकिन यहाँ से अभी हमारे एक्सपर्ट टीम उत्तरकाशी पहुंच चुकी है और एक्सपर्ट टीम के द्वारा लगातार उस मशीन को ठीक करने का काम किया जा रहा है। तो ठीक करने के बाद ही अब ये कहा जा सकता है कि बहुत कम ही समय में मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, रेस्क्यू किया जाएगा। और मजदूरों को रेस्क्यू किए जाने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिया गया है ताकि यदि किसी मजदूर को की तबीयत ज्यादा खराब मिली तो एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था की गई है। एयरलिफ्ट डायरेक्ट उसको देहरादून या अन्य कई जगह डायरेक्ट एयरलिफ्ट किया जाएगा ताकि उसकी जान बचाई जा सके यदि कोई गंभीर रूप से बीमार हो गए मजदूर। चूंकि काफी समय हो गए, इस समय के दरमियान वहां पर ऑक्सीजन की भी सप्लाई लगातार चल रही थी, खाने की भी व्यवस्था की गई, खाना भी भेजा गया और साथ ही साथ डॉक्टरों और चिकित्सकों की टीम वहां पर मौजूद है। वहां पर नर्स भी वहां पर मौजूद है और वहां पर लगातार एक कहें कि प्राथमिक उपचार के लिए एक तरीके से एक छोटा अस्पताल ही बना दिया गया उस जगह को, जहां से मजदूरों को तुरंत बचाया जाए और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दी जाए। यदि किसी की हालात ज्यादा गंभीर दिखती है तो उन्हें एयरलिफ्ट के द्वारा बाहर भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अभी तक व्यवस्था पर तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है और लगातार हम मुआयना भी कर रहे हैं, जमीनी हकीकत भी देख रहे हैं कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो इस कारण से यह बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक जो काम चल रहा है यह काफी इसको संवेदनशील काम माना जाए। और यह सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समय रहते हुए ही तुरंत जैसे ये घटना घटित हुई उसके बाद तुरंत ही उन्होंने वहां पर मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए टीम बुला ली और साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग सारी वहां पर लगातार 24/24 आवर्स ड्यूटी कर रही है। कोई भी बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं वहां पर सारी। ये सभी एक कहा जाए कि एक बहुत बड़ी बात है। संवेदना सबसे बड़ी चीज होती है। आज के समय में संवेदना लोग शून्य हो गए, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है। और आज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ उत्तरकाशी की यह घटना जरूर लोगों में एक संवेदना ला रही है। लोग एक प्रे कर रहे हैं सबके लिए कि वहां जो 41 मजदूर फंसे हैं उनके परिवारजन भी लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके परिवारजन जो वहां फंसे वो सकुशल बाहर आ जाए, निकल जाएं। तो इस कारण से यह पुष्कर सिंह धामी भी लगातार नजर बनाए हुए, पुष्कर सिंह धामी भी जो विशेषज्ञ टीम की लगातार नजर वहां पर बनी हुई है। दिल्ली से भी यदि बात की जाए तो विशेषज्ञ टीम पहुंच गई उत्तरकाशी और वो मशीन को ठीक करने का वो प्रयास कर रही है कि मशीन को कितना जल्दी ठीक किया जाए। फिलहाल तत्काल ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, खाने की व्यवस्था की गई है, वहां पर रोशनी की भी व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल अभी तक तो सारा सही चल रहा है, बिल्कुल सही मशीन, बिल्कुल सही काम चल रहा है और लगता है कि महज कुछ ही घंटों में अब मजदूरों को
रेस्क्यू किया जा सकता है, क्योंकि बहुत कम एक मजदूर तक पहुंचने के लिए बहुत कम एक दूरी बची हुई है। लेकिन चूंकि वहां पर मजदूर 11-12 दिन से लगातार फंसे हुए हैं, तो इस कारण से उनकी भी चिकित्सा की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। तो यह व्यवस्था अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात है कि सजगता और सतर्कता और तुरंत जल्दी में यह सारा काम किया गया। और बहुत ही एक उत्तराखंड के लोग भी यदि बात करते हैं तो उत्तराखंड के लोग भी कहते हैं कि नहीं, अभी जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है ये काफी सटीक रेस्क्यू अभियान चल रहा है, काफी समय रहते किया जा रहा है। और मजदूर जो वहां पर अभी जीवित बचे हुए हैं, जितने भी मजदूर हैं, सारे मजदूर अभी तक जीवित हैं, किसी के भी किसी हताहत। जी यशराज, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंच चुके घटनास्थल पर। तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए किस तरीके से ये राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है, इसका जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंच चुके हैं। आखिरी पड़ाव पर है ये रेस्क्यू ऑपरेशन, वहीं हर बाधा से हमारी रिहर्सल चल रही है उन सब स्थितियों के लिए जो हमारे सामने आ सकती हैं। उसके लिए हमने स्पेशल इक्विपमेंट तैयार किया हुआ है, ताकि जैसे ही रास्ता खुलता है हम जल्द से जल्द उनको बाहर निकाल पाएं। तो पूरी टीमें तैयार हैं, पूरी स्ट्रेंथ में हम लोग यहाँ पे हैं, और आशा है कि उनको जल्दी हम पूरा सुरक्षित बाहर निकाल पाएंगे। मैं लेके आता हूँ। उत्तरकाशी टनल हादसे के रेस्क्यू का आज 12वां दिन है। आज बाहर आ जाएंगे सभी 41 मजदूर। हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद लगातार बने हुए हैं। यशराज, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या बाधाएं आ रही हैं जिसके चलते इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने में दिक्कत आ रही है। कहा जा रहा था कि सुबह 8 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरीके से पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन क्या कुछ बाधाएं इसी बीच देखी गई? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से उत्तरकाशी में जो ये टनल हादसा हुआ है, यह टनल हादसा जो है गिरने के कारण हो गया। मतलब अब देखिए उसमें बाधाएं क्या आ रही है। सबसे बड़ी बात आपने कही कि बाधाएं क्या आ रही है। बिल्कुल बाधाएं ये आ रही है कि मशीन वहां पर जो भी मशीन को तैनात किया जाता है, जिस भी मशीन से निकालने रेस्क्यू का काम किया जाता है, वहां पर पत्थर और बुलडोजर इतने बड़े बड़े हैं, बोल्डर इतने बड़े बड़े हैं कि वो बोल्डर और पत्थर से जब मशीन टकराते हैं तो वो मशीन टूट जाती है, उसका कुछ अंश टूट जाता है। इस कारण से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ परेशानी आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि जब रेस्क्यू किया जा रहा है तो उसमें आपको यह ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पर जो मेरी बात हुई है, यह ध्यान रखना पड़ता है कि रेस्क्यू के दौरान कभी किसी अन्य पुल को या कोई अन्य टनल जो उसको कोई क्षतिग्रस्त ना पहुंचा, क्षति ना हो, क्योंकि यदि उसमें असर उसका पड़ जाता है तो वो भी क्षतिग्रस्त होकर टूटने की संभावनाएं उसकी बन सकती है। तो इसलिए ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ पर काफी ऊंचाई पर स्थित है यह टनल, तो इस कारण से ये बहुत परेशान को ले जाना भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है। और सबसे चुनौतीपूर्ण काम है कि वहां पर बिना किसी मजदूरों के हताहत हुए, चूंकि मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, यदि मशीन से उठाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो जाती है या किसी छूट जाता है तो वो सीधा टनल के अंदर जो फंसे मजदूर हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस कारण से रेस्क्यू अभियान तो किया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू अभियान में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मजदूरों को किस प्रकार से सुरक्षित निकाला जाए। 41 मजदूरों को, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के साथ। तो इस कारण से जो भी काम किया जा रहा है, मशीन के द्वारा जो काम किया, आप देख रहे हैं कि किस तरह से मशीन तो लाया गया था, लेकिन जब मशीन वो काम करना शुरू कर दी तो उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद यशराज तमाम जानकारी के लिए। आखिरी पड़ाव पर है ये रेस्क्यू ऑपरेशन, वहीं 41 मजदूरों को आज बाहर निकाल लिया जाएगा।